नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज़। अभी तक नालंदा जिला में कुछ सिपाही लोग कुछ आरजेडी के प्रति पक्ष और विपक्ष इधर से उधर जा रहे थे। नीतीश कुमार जी पलटे मार गए, मगर अब तक सुनने को मिल रहा था कि बड़े बड़े प्रतिनिधि इधर से उधर जा रहे हैं। आज नालंदा जिला से आरजेडी का एक सिपाही मेरे सामने अभी मौजूद है। मैं उनसे बात करता हूं कि उनको क्या कठिनाइयां हुआ और क्या दिक्कत हुआ। वो पार्टी में त्याग पर दे रहे हैं, या आइए हम उनसे बात करते हैं। बम्मी जी बताइए, आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद तसव्वुर हसन बम्मी। आप कौन सा पार्टी में थे और किस पद पे थे? जी, अभी युवा राष्ट्रीय जनता दल महानगर अध्यक्ष बिहार से के पद पर थे और आज मैं इस पद से त्याग पत्र दे रहा हूं अपनी प्राथमिक सदस्यता से। क्या कठिनाइयाँ हुई इसमें? क्या देखिए, कठिनाई किसी तरह का नहीं है। हम अपने समाज और अपने जिस कौम से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको देखने में लग रहा था कि इतने बड़े लीडर हमारे माननीय शहाबुद्दीन साहब जो थे मरहूम, उनकी पत्नी तक को इज्जत नहीं दिया जा रहा है और बाहर से ला करके कोई राज्यसभा सांसद एमएलसी बनाया जा रहा है। तो इसमें सोचने वाली बात तो है कि हमारे यहाँ बड़े लीडर अस्ताक करीम साहब हैं, हिना साहब हैं, निहालुद्दीन साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिनको कहीं कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि अपने समाज से लीडरशिप करते हैं आप, अपने कौम के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जब आपका आवाज़ भी उठाने वाला नहीं है तो फिर फायदा कुछ नहीं। पहले वाली पार्टी लालू जी की नहीं रही, जहां मान सम्मान था अल्पसंख्यकों का, अब कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए मैं इस पार्टी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। क्या लगता है ऐसा कि लालू जी के रीजन में ऐसा कुछ लगता था, आप लोग को मान मिलता था और तेजस्वी जी के रीजन में नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, लालू जी के टाइम में मान सम्मान कैबिनेट में होते थे, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री होते थे, अच्छा उनको प्रभार मिलता था, या फिर एक कार्यकर्ता से लेकर के अध्यक्ष तक को वहाँ बहुत मान सम्मान लालू जी के टाइम में किया जाता था। लेकिन आज ठीक उसका उल्टा है। ये A to Z बनाने के चक्कर में ये वोट बैंक अपना खिसका रहे हैं। जो आरजेडी के में एक नेता है बिहार शरीफ के, अल्पसंख्यक के, वो अपने आप कह रहे हैं कि हम अभी सीट लेके लड़ने वाले हैं और आप उनके साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या लगता है? देखिए, पार्टी तो किसी ना किसी को लड़ाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, सब अपने अपने एजेंडे पे काम करती है। मेरा अपना विचार है, सबका अपना अपना विचार है। हमको समझ में आया कि इस पार्टी में रहना अब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर को इग्नोर कर दिया गया। तो हम लोग तो एक छोटे लीडर हैं। 24 तारीख को तेजस्वी जी आने वाले हैं नालंदा जिला, ऐसा आपको है जानकारी? हाँ, जानकारी थी और आपको उस दिन पता लगेगा कि यहाँ के अल्पसंख्यक नौजवान वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। लगभग लोग हताहत हैं और उनकी इस नीति से जो अभी की नीति है, अभी देखा फ्लोर टेस्ट में एक भी मुस्लिम विधायक उनको छोड़ के नहीं गया, जबकि उनके अपने सगे जिनके लिए प्यार लुटाते थे A to Z के चक्कर में थे, आज वो पीछे जाकर के विपक्ष में मिल गए। उसके बाद तुरंत अभी राज्यसभा भेजने का बात है। कम से कम माननीय शहाबुद्दीन साहब का चेहरा देख करके हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े लीडर को तरजीह नहीं दिया जा रहा। हर जगह मतलब A to Z की बात करते हुए मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। पढ़े लिखे मुस्लिम युवा जो राजनीति करते हैं, या बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर लोग हैं मुस्लिम, वो उन लोग एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने राब्ता कायम किया था पूरे बिहार के अंदर में, जहाँ हम लोग जहाँ जाना था, जहाँ जान पहचान था, वहाँ हम लोगों ने राब्ता कायम किया। और सबसे यही बात समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल है। तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है वो वोट बैंक का इस्तेमाल अब नहीं होगा। आने वाले चुनाव में उनको पता लगेगा कि लालू जी के समय में क्या था और आपके समय में, तेजस्वी यादव के समय में क्या है। अगर मान सम्मान देते हैं अपने पार्टी में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों, तब ये पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक की तरह रह सकता है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं लगेगी। देखिए, तो अभी मैं बात की बम्मी जी से, तो लगा ऐसा कि बहुत नाराजगी इनके अंदर है। अभी एक तरफ तेजस्वी जी के 24 तारीख आने वाले तेजस्वी जी यहाँ प्रोग्राम में उनका तैयारी चल रहा है, और दूसरे तरफ नालंदा जिला से एक बहुत बड़ा झटका मिला है कि एक युवा जो अल्पसंख्यक के बहुत उम्मीदवार युवा हैं, बहुत बड़े युवा हैं, वो एक नालंदा जिला से एक झटका दे रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो लाइव टीवी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।